आज हम डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर के बारे में। चलिए देखते हैं। वेक्टर एडिशन ऑफ वेक्टर में दो नियम हैं, वेक्टर योग का त्रिभुजी नियम और वेक्टर योग के समांतर चतुर्भुज नियम। देखते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर योग के त्रिभुजी नियम के अनुसार यदि दो वेक्टर परिणाम व दिशा में एक त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा एक ही क्रम में एक ही ऑर्डर में प्रदर्शित की जा सकते हैं या प्रदर्शित किया जाए तो उनका जो परिणामी वेक्टर है परिणाम व दिशा में त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा विपरीत दिशा में प्रदर्शित होता है। वेक्टर ए, जैसे हम वेक्टर ए और वेक्टर बी को त्रिभुज पी क्यू आर, जो त्रिभुज पी क्यू आर है, देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी को त्रिभुज पी क्यू आर की दो संलग्न भुजाएं पी क्यू और क्यू आर से व्यक्त करते हैं। तो इनका जो परिणामी वेक्टर आर है वह त्रिभुज पी क्यू आर की तीसरी भुजा द्वारा विपरीत क्रम में प्रदर्शित होगा। जैसे यहाँ पे वेक्टर ए की दिशा पी से क्यू की और वेक्टर बी की दिशा क्यू से आर की और वेक्टर आर की दिशा आर से पी की ओर होनी चाहिए, किंतु आर की जो दिशा है वह पी से आर की ओर है। अतः वेक्टर योग के त्रिभुज नियम के अनुसार यदि दो वेक्टरों को परिणाम व दिशा में किसी त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा एक ही दिशा में प्रदर्शित किया जाए तो इनका जो परिणामी वेक्टर होता है वह परिणाम तथा दिशा में त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा विपरीत क्रम में प्रदर्शित होता है। देखिए यदि यहाँ पे वही एक्सप्लेन किया गया है कि यदि वेक्टर ए को पी क्यू द्वारा तथा वेक्टर बी को क्यू आर द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो त्रिभुज पी क्यू आर की दो संलग्न भुजाएं पी क्यू व क्यू आर क्रमशः वेक्टर ए व वेक्टर बी को प्रदर्शित करती हैं, तो उनका परिणामी वेक्टर पी आर होता है। अर्थात वेक्टर पी क्यू प्लस वेक्टर क्यू आर इज इक्वल टू वेक्टर पी आर। यहाँ हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर आर। आई होप यू अंडरस्टैंड त्रिभुज सदिश योग का त्रिभुज नियम क्या है। अब हम देखते हैं सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम। सदिश योग के समांतर चतुर्भुज नियम को हम लॉ ऑफ पैरालेलोग्राम ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर भी कहते हैं इंग्लिश में। समांतर चतुर्भुज नियम के अनुसार देखिए यदि हम दो वेक्टरों को समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा परिमाण तथा दिशा में प्रदर्शित किया जाता है। अगर हम दो सदिशों को, दो वेक्टरों को समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा परिमाण तथा दिशा में प्रदर्शित करते हैं तो जो उनका परिणामी वेक्टर है, जो उनका परिणामी वेक्टर है वह परिणाम तथा दिशा में समांतर चतुर्भुज की उन दोनों भुजाओं के कटांग बिंदु से होकर जाने वाले विकर्ण द्वारा प्रदर्शित होता है। देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी, जो वेक्टर यहाँ पे वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। तो देखिए अगर हम सदिश योग के समांतर चतुर्भुज नियम के अनुसार अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी को समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं द्वारा, आसन्न भुजाएं वे भुजाएं जो एक दूसरे के विपरीत क्रम में होती है तथा एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, एक दूसरे के साथ थीटा कोण का इनमें अंतर होता है और दोनों भुजाओं के जो पिछला सिरा है वह एक दूसरे को से एक बिंदु पर, शॉर्ट में हम कहें तो दोनों भुजाओं के पाद एक बिंदु पर केंद्रित होते हैं। आसन्न भुजाएं वे भुजाएं होती हैं जो एक दूसरे के साथ थीटा कोण बनाती हैं और विपरीत दिशाओं में होती हैं। समांतर चतुर्भुज नियम के अनुसार हम देखते हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी को किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं, यहाँ पे वेक्टर ए को पी क्यू तथा वेक्टर बी को पी एस द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो जो इनका परिणामी वेक्टर है परिणाम व दिशा में उन दोनों भुजाओं के कटांग बिंदु मतलब पी क्यू और क्यू एस के कटांग बिंदु पी से होकर जाने वाला जो विकर्ण है पी आर के द्वारा प्रदर्शित होता है।
यही समांतर चतुर्भुज नियम में कहा गया है। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी यही कहा गया है। इस नियम के अनुसार देखिए, अगर हम समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस को आर एस में पी क्यू को वेक्टर ए द्वारा तथा पी एस को वेक्टर बी द्वारा प्रदर्शित करें तो इनका जो परिणामी सदिश है परिणाम व दिशा में वेक्टर आर इज इक्वल टू पी आर के द्वारा प्रदर्शित होता है, अर्थात वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर आर। अब देखिए जो समांतर चतुर्भुज नियम है उससे इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, उससे यह दो फॉर्मूले निकल के आते हैं। ये फॉर्मूले आप याद कर लीजिए, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इसका यूज किया जाता है। जहां परिणामी वेक्टर आर होता है, जिसका परिणाम हम इस प्रकार से ज्ञात करेंगे, परिमाण अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तथा यदि परिणामी सदिश वेक्टर आर तथा वेक्टर ए से बना कोण अल्फा है तो tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी cos थीटा, अर्थात जो परिणामी वेक्टर है वहां वेक्टर ए से थीटा अल्फा कोण बनाता है, तो जो अल्फा कोण बनाता है वह हम कैसे ज्ञात करेंगे, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी cos थीटा। होप यू अंडरस्टैंड सदिश योग के त्रिभुजी नियम क्या है, सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम क्या है। अब हम देखते हैं सदिशों को जोड़ने पर क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब सदिश योग के जो नियम है, सदिश योग का गुण है, वह किस सदिश योग के क्या गुण है। सदिशों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, अर्थात अगर हम a प्लस बी लिखें या फिर b प्लस ए लिखें, a प्लस बी और b प्लस ए का परिणाम बराबर ही होगा। एग्जाम्पल, अगर a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है, तो अगर हम 2 प्लस 3 कहें या 3 प्लस 2 कहें, आंसर 5 ही आएगा, अर्थात सदिश योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। सदिशों का योग सहचर्य नियम का पालन करता है। जो सदिशों का योग है वह सहचर्य नियम का पालन करता है। अगर हम अर्थात a प्लस बी की दोनों की वैल्यू ऐड करके c में उसे जोड़ दें, या फिर b प्लस सी की वैल्यू ऐड करके a में जोड़ दें, या c और a की वैल्यू ऐड करके b में जोड़ दें, उन तीनों का परिमाण एक ही आएगा। यही है सदिश योग का क्रम विनिमय नियम और साहचर्य नियम। सदिश योग जो होता है वह क्रम विनिमय और साहचर्य नियम दोनों का पालन करता है। आज हमने देखा सदिश योग का के त्रिभुजी नियम, सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम और सदिशों के गुण। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर पे बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।